आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने हम एक को मदद और सहायता किया। प्रभु आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। प्रभु वचन को समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। अपने वचन को आप हम एक को खोल कर दें प्रभु। हर एक बात में पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। है कि सब बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से आज के दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम लोग 11 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ता हूँ। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यहाँ पर अगर हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक से लेकर 12 अध्याय तक जो हम सीखते हुए आए, ये एक दूसरा चरण, हम एक तरीके से दूसरी एक बहुत बड़ी घटना के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जो प्रेरित यूहन्ना इस अपनी पत्री में इस बात को लिखते हुए बता रहा है। सबसे पहला जो घटना, हम मुख्य घटना जब हम पढ़ते हैं, वो यूहन्ना 6 अध्याय में है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66वां वचन। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। है ना। यहाँ पर एक सबसे पहला बात हम जो देखते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग होने के बावजूद, जैसे हम वचन में प्रभु अपने विषय में बोलता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, लेकिन वहां पर आप देखें, बहुत से चेले ये जानते हुए भी कि प्रभु यीशु ही मार्ग है, वचन हमें बताता है, बहुत से चेले उल्टे फिर गए। है ना। ये हम पहला एक बहुत बड़ा एक दुखद घटना हम देखते हैं। वहीं उसके बाद दूसरा जो घटना हम पढ़ते हैं, वो 12 का 37 एक बार हम पढ़ लें। यूहन्ना 12 का 37, यहां पे लिखा है, उसने उनके पास इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। ये दूसरा चरण, दूसरा एक बहुत बड़ा एक दुखद घटना को हम 12वें अध्याय में देखते हैं कि सच्चाई बताने पर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। चिन्ह दिखाने पर भी, ऐसा नहीं कि सबूतों की कमी है, बल्कि वचन में लिखा है, बहुत से चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज लोगों को क्या चीज प्रभु के पास आने से रोक रही है? क्या सबूतों की कमी है? क्या सच्चाई की कमी है? नहीं। यहां पर हम साफ साफ वचन में भी देखते हैं कि सब कुछ मिलने पर भी
लोगों ने क्या नहीं किया, सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। चेलों ने मार्ग को छोड़ दिया। अ, यहाँ पर हम देखते हैं लोगों ने क्या किया, सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। और आपको मालूम है जो तीसरा जो आप यूहन्ना 19वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर क्या है कि धार्मिक अगुवों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ठान लिया। कहने का मतलब अगर आप देखेंगे, जो जीवन है उसको अब क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो ये सब चढ़ाया। तो ये सब बातों को हम जब देखते हैं तो हमें साफ साफ क्या मतलब, मार्ग जो सच में परमेश्वर के पास जाने का स्वर्ग का मार्ग है, या चेलों ने क्या किया, उस मार्ग को बहुत से चेलों ने छोड़ दिया, सही रास्ते से हट गए। फिर हम देखते हैं सच्चाई, बहुत से लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, लौट गए। आखिरी आता जीवन, जीवन देने वाले को उन्होंने क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। मानव जाति के लिए सबसे, बोलते हैं ना, सबसे दुखद घटना जो उन्होंने किया, मार्ग, सच्चाई और जीवन को मिलने के बावजूद उन्होंने उसे ठुकरा दिया। यहाँ पर यूहन्ना, अगर हम पहला अध्याय को 11 को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 11वां वचन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वो अपने घर आया, है ना, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के बीच में आया, सृष्टिकर्ता, लेकिन उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। आप अगर यूहन्ना पहले अध्याय से 12वें अध्याय तक आप देखेंगे, एक के बाद एक गवाह यूहन्ना लोगों के सामने लेकर आते जा रहा है। एक के बाद एक प्रूफ यूहन्ना लोगों के सामने लेकर आते जा रहा है। गवाह की कमी नहीं है, प्रूफ की कमी नहीं है, सच्चाई की कमी नहीं है ना। कि क्यों यूहन्ना एक के बाद एक के बाद एक प्रूफ को क्यों लेकर आ रहा है, एक के बाद एक गवाह को क्यों लेकर आ रहा है, ताकि हर एक इंसान जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो पूरे 1 से लेके 12 अध्याय तक आप देखेंगे, एक के बाद एक सच्चाई को लेकर आ रहा है, एक के बाद एक गवाह को लेकर आ रहा है, एक के बाद एक प्रूफ को लेकर आ रहा है। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उस समय के जो धार्मिक अगुवे थे, उन्होंने प्रभु यीशु को क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। आपको मालूम है, यूहन्ना 13वां अध्याय से जब हम आगे पढ़ते हैं, जब देश ने प्रभु यीशु को रिजेक्ट कर दिया, जिनके बीच वो आया था, जब पूरे देश ने प्रभु को ठुकरा दिया, आखिरी पहलू है यूहन्ना 13 से जो हम पढ़ते हुए जाएंगे। प्रभु जैसे हमें अनुमति देता है, जहां पर प्रभु केवल और केवल अपने चेलों के करीब आ जाता है, और वचन बोलता है प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता है, जिन्होंने उस सच्चाई को जो उसने बताया, लोगों जिन्होंने उसकी सच्चाई को जाना, जिन्होंने उस मार्ग को छोड़ा नहीं, है ना। वहां पे लिखा है प्रभु ने उनसे बहुत क्या किया, प्रेम किया। यहां पर जब हम यूहन्ना 12 का 1 से 11 हम पढ़ते हैं, तो ये उस घटना के बीच में ये वो घटना है जब प्रभु यीशु को मालूम है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको जान से मारने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रभु बेतनिया में जा रहा है, मार्था, मरियम और लाजर के पास, अपने मित्रों के पास जा रहा है, ताकि कुछ समय वह अपने मित्रों और अपने चेलों के साथ बिता सके, आखिरी सबसे बड़ी सेवकाई को पूरा करने के लिए, आखिरी सबसे बड़े काम को। और हम यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो एक एक के व्यक्तित्व के अनुसार मार्था को हम देखते हैं। मार्था कौन थी? जो काम में व्यस्त रहती थी। प्रभु आया, वो काम में व्यस्त हो गई, है ना। मरियम को हम देखते हैं, मरियम का स्वभाव हम जानते हैं, वो प्रभु के चरणों में बैठने वाली एक स्त्री थी, वो प्रभु के चरणों में आ गई, है ना। यहाँ पर जब हम देखते हैं ये जो 12वां अध्याय जो हमें बताता है 1 से 11, एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही आत्मिक उन्नति से संबंधित हम वचन को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मरियम के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ये जो घटना है आप मत्ती 26 में भी, मरकुस 14 अध्याय में भी, और यहाँ पर यूहन्ना 12 अध्याय
तीनों जगह में लिखा गया है, ताकि हम इसके महत्व को बहुत अच्छे से हम समझ सकें कि ये पवित्र आत्मा अगर इस बात को अगर बार-बार रिपीट करवा रहा है, तो इसका कितना अधिक महत्व है। तो हम उस बात को समझेंगे। लेकिन ये घटना लूका 7वां अध्याय जो 36 से 50 में जो एक स्त्री अ, आती है और इत्र डालती है, ये उससे संबंधित नहीं है। वो एक वेश्या है जो लूका 7वें अध्याय में है, जिसका जीवन बदल गया और जिसने वो शिमोन फिर फरीसी के घर में प्रभु के पास आई थी। लेकिन यहाँ पर हम मरियम के स्वभाव को देखते हैं, जिसका चरित्र खराब नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो शिमोन के घर में जो कोढ़ी था, ये उसके घर में ये जो घटना घट रही है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, अगर आप ये तीनों सुसमाचार को जोड़कर अगर आप पढ़ेंगे, तो मरियम प्रभु यीशु के सिर को भी अभिषेक कर रही है, प्रभु यीशु के पैरों को भी अभिषेक कर रही है। दोनों जगहों में वो अभिषेक कर रही है। और यहाँ पर अगर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, वो एक प्रेम को प्रकट कर रही है, प्रभु के प्रति उसका गहरा प्रेम, जिसके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे। और आपको यहाँ पर हम देखते हैं, मरियम प्रभु के चरणों में बैठने के कारण मरियम को मालूम था आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मरियम का एक आदत था, वो हमेशा प्रभु के चरणों में रहती थी। जब भी प्रभु आता था, मरियम एक जगह चुन लेती थी, वो प्रभु का चरण, और प्रभु से हर एक बात को सीखने में लगी रहती थी। इसके कारण मरियम को मालूम था आगे क्या होने वाला है। इसलिए मरियम को समझ में आ गया, यही एक मौका है मेरे पास, जहां मैं प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकूं। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु के मरने के बाद जो स्त्रियां कब्र पर गई थी इत्र लगाने के लिए, मरियम उसमें नहीं है। मरने के बाद इत्र लगाने का कोई लाभ नहीं। मरियम क्यों नहीं गई? पहला बात, यही वो मौका है जब मैं अपने प्रभु के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकती हूं। दूसरी बात, मुझे वहां जाकर इत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मरे हुए में से जी उठेगा। एक आत्मिक स्त्री है जो समय को पहचानती है कि आने वाला आगे क्या समय है, और प्रभु के चरणों में बिताने के कारण इसको बहुत सी बातें समझ में आने लगी। और इसलिए हमने पहले भी पढ़ा, जब लाजर मरा तब भी मरियम दुखी परिस्थिति में है, लेकिन तब भी वो प्रभु के चरणों में है। ये मरियम की एक आदत है, चाहे इसके जीवन में दुख आए, चाहे इसके जीवन में खुशी आए, चाहे इसे अपना प्रेम प्रकट करना है, ये हर जगह ये प्रभु के चरणों में होती है, हर जगह, है ना। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो हमें जो वचन हमें जो यहाँ पर सीखने को मिलता है, इस बात को हम लोग इस घटना को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें, क्योंकि मरकुस 14 अध्याय में भी इस घटना को बताया गया। हम जानते हैं, यहाँ पर अगर हम मरकुस 14 अध्याय भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ नजर आएगा कि महायाजक और सारे जो यहूदी थे, जो धार्मिक अगुए थे, सब मिलकर प्रभु यीशु के विरुद्ध जब षड्यंत्र रच रहे थे, है ना, उस टाइम में ये घटना घट रही है। सब उसको जब मार डालने में लगे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह का एक चेला यहूदा इस्करियोती भी उनमें मिला हुआ था, है ना, जो उनके संग मिलकर ये काम कर रहा था। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं, मरियम जब आ रही है ना, ये प्रभु के ये वहां पर जब आप इसका जो इत्र जो लेकर आ रही है, अगर उसके बारे में हम देखें, ये कोई साधारण इत्र नहीं है। आम तौर पर उस समय एक रिवाज था कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो इत्र में से थोड़ी सी बूंदे उनके सिर पर छिड़की जाती हैं, उनका आदर सम्मान करने के लिए, वो एक आदर भक्ति दिखाने के लिए। लेकिन मरियम जब आ रही है, यहां पर जब हम देखते हैं मरियम जब आ रही है, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर हम एक एक पहलू को हम बहुत ही प्रार्थना के साथ अगर हम देखें, हमें सीखने को मिलेगा कि इसके पास जो इत्र है
ये कोई साधारण इत्र नहीं है। हिमालय से और दुनिया के बड़े बड़े जो दूर दूर की जगहों से उसके तत्वों को लाकर उसको मिलाकर एक शाही घराने का इत्र है, शाही घराने का। और यहां पर साफ साफ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो वचन हम अगर हम पढ़कर जब हम देखते हैं तो हमें साफ साफ मालूम चलता है कि जैसे लेखक भी बताता है कि 1 साल की मजदूरी के बराबर है। इतना महंगा है। 1 साल की मजदूरी बोलने का मतलब ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये लाखों की कीमत का है, लाखों की कीमत का इत्र। ये लाखों की कीमत का इत्र यहां पर मरियम क्या कर रही है अगर आप देखेंगे, है ना, उसने उसे तोड़कर प्रभु के सिर पर और प्रभु के पैरों पर पूरा उंडेल दिया। ये इत्र जब इसके पास था, ये बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आपको मालूम है चेलों ने क्या चीज बोला जब इसने, इसके पास जो इत्र था लाखों का कीमती चीज था, लाखों का कीमती चीज, इसने जब पूरा प्रभु के लिए उंडेल दिया, चेले लोग क्या बोलने लगे, ये इत्र की बर्बादी क्यों हो रही है, ये इत्र को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आपको मालूम है जो प्यार नहीं करता ना, जो प्यार नहीं करता वो प्रॉफिट और लॉस देखता है। जो प्रेम नहीं करता वो फायदा और नुकसान देखता है। लेकिन जो प्रेम करता है वो फायदा नुकसान नहीं देखता, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है वो उसके लिए अपना सर्वोत्तम करना चाहता है। आज हम लोग भी प्रभु के चरणों में बैठे हैं। आज हम प्रभु के लिए जो भी करते हैं या प्रभु के साथ अगर हम समय भी बिताते हैं, हम उसे किस नजर से देखते हैं। हम जान सकते हैं क्या मैं प्रभु से सच में प्यार करता हूं। मरियम ने जब वो लाखों का इत्र, है ना, जो पूरे साल भर की कमाई का है, आपको मालूम है मरियम क्या कर सकती थी। हां, वो जो इत्र है उसको बेचकर ढेर सारा पैसा अपने पास रख सकती थी। या वो क्या कर सकती थी, दूसरा चीज वो क्या कर सकती थी, वो उतना पैसा, है ना, वो गरीबों को बांट सकती थी जैसे चेलों का सोच है। या वो उतना पैसा लेकर या वो इत्र लेकर वो अपने ऊपर छिड़क सकते थे, अपने ऊपर छिड़क कर अपने आप को निखार सकते थे कि लोगों का ध्यान मेरी ओर जाए, है ना। या वो इत्र का पैसा अपने बुढ़ापे तक के लिए संभाल कर रख सकती थी। लेकिन आपको मालूम है मरियम ने क्या किया, उसने अपने लिए सोचा ही नहीं। उसने कभी नहीं चाहा कि ये इत्र मैं अपने ऊपर छिड़क कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचूं। वो नहीं चाहते। वो ये भी नहीं चाहती कि मैं इस पैसे को लेकर मैं अपने बुढ़ापे में काम में लेकर आऊंगी या मैं कुछ और करूंगी। उसको एक बात मालूम है, यही एक मौका है मुझे प्रभु के लिए कुछ करने का। शायद बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसके पास जो था उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए उंडेल दिया। लेकिन जो प्रेम नहीं करता वो फायदा और नुकसान देखता है। आज हम में से कितने बोलेंगे प्रार्थना में बैठना मेरे लिए समय बर्बादी का महसूस होता है, वचन सीखने के लिए समय निकालना मुझे टाइम वेस्ट लगता है। हाँ, प्रार्थना में बैठना मुझे टाइम वेस्ट लगता है। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट कर लो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वचन भी थोड़ी देर हो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या मेरी सोच इन चेलों के जैसी तो नहीं कि ये नुकसान हो रहा है? लेकिन अगर आप मरियम से पूछेंगे, मरियम के पास जो था उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया, न्योछावर कर दिया। अगर आप दूसरा सैमुएल 24 का 24 हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा सैमुएल 24 का 24, दाऊद के स्वभाव को भी हम लोग देख सकते हैं। दाऊद क्या बोलता है, यहां पे लिखा है, राजा ने अरुणा से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा।
मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। यहां पर जब लिखा है सेंत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का, आप कॉल में अंग्रेजी में इसी शब्द को क्या लिखा है, शैल आई गिव टू द लॉर्ड दैट विच कॉस्ट मी नथिंग। क्या मैं प्रभु को वो दूंगा जिसमें मुझे कुछ कीमत नहीं देना पड़ रहा? हाँ, क्या मैं प्रभु को फ्री का टाइम दूंगा? क्या मैं प्रभु को वो दूंगा जिसमें मुझे कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा? मरियम ने क्या किया? मरियम ने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। उसने आगे अपने बारे में नहीं सोचा कि लोग मेरी तरफ नहीं देखेंगे। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे आगे बुढ़ापे का क्या होगा। उसने ये बस इतना सोचा, आज मौका है मुझे प्रभु के लिए करने का, दोबारा नहीं मिलेगा। और जो था उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए कर दिया, है ना। यहां पर आपको मालूम है प्रभु यीशु कितना वहां पर जब लोग चेलों ने जब ऐसा बोला कि इस इत्र की बर्बादी क्यों हो रही है, हाँ, जब यहूदा इस्करियोती बोला, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही कंगालों पर दया दिखाने वाला, वचन साफ साफ बोलता है वो चोर था, है ना। उसके हाथ में प्रभु ने थैली दे रखा था। थैली बोलने का मतलब क्या है? प्रभु की सेवकाई के समय में प्रभु यीशु जब सेवा करते थे, बहुत से लोग सेवकाई के लिए पैसा देते थे। जो राजमहल में रहते थे, जो अलग अलग जगह रहते थे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए बाकी लोग भी पैसे देते थे। और ये सारा पैसा जो सेवकाई के लिए होता था वो थैले में जाता था। और वचन में लिखा है ये थैला प्रभु ने किसके हाथ में सौंपा? यहूदा इस्करियोती के हाथ में। आप सोचकर देखें, अगर आपको मालूम है कोई चोर है, आप तो उससे चीजों को बचाने की कोशिश करेंगे कि उसके हाथ में ना चली जाए। लेकिन प्रभु यीशु की आदत को आप देखें, जो चोर है प्रभु उसी के हाथ में वो दे रहा है। क्यों दे रहा है? मैं तुझे हर एक मौका दूंगा, हर एक मौका दूंगा। मैं तुझ पर अपना भरोसा दिखाकर मैं क्या बोलूंगा, मैं तुझसे ये नीच काम करने की उम्मीद नहीं करता, ये नीच काम करने की उम्मीद नहीं करता। प्रभु ने यहूदा इस्करियोती को बहुत अवसर दिया। आपको मालूम है आखिरी दम तक चेले लोग सोचते थे यहूदा इस्करियोती बहुत एक अच्छा प्रभु का चेला है, उनको भी शक नहीं हुआ। ऐसे ही आज के टाइम में भी मालूम है जब तुरही फूकी जाएगी तभी लोगों को मालूम चलेगा कौन असली चेला था, कौन नकली था, कौन दिखने में प्रभु का चेला था, कौन सच में प्रभु का चेला था। हाँ, यहां पर जो प्रॉफिट लॉस देखकर जो चलते हैं, जो सिर्फ पैसे की प्रैक्टिकल बातों को, पैसे के ही सोच लेकर चलते हैं, जो बर्बादी और फायदा लेकर चलते हैं, शायद हम उन्हें उधर नहीं देखेंगे। हम उनको उधर देखेंगे जो बोलते हैं मेरे पास जो है मुझे प्रभु के लिए करना। आपको मालूम है जब ये चेले बोले और सारे, जब यहूदा बोला, यहूदा इस्करियोती बोला, और जब बाकी सब चेले मिलकर यहूदा इस्करियोती की आवाज में आवाज लगाकर एक सुर में जब बोले कि ये स्त्री क्या कर रही है, बर्बादी कर रही है। आपको मालूम है प्रभु यीशु वहां पर अगर आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु की बात को जब हम पढ़ते हैं, मैं वहां पर वचन में हम देखेंगे यीशु 12:7 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, है ना। या इसी के साथ साथ अगर हम परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरी जगह में अगर हम पढ़ेंगे, मरकुस में अगर हम पढ़ेंगे, मरकुस 14 अध्याय उसका 6 और 7 भी हम पढ़ें तो प्रभु क्या बोलता है इन लोगों से। यहां पे लिखा है यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो
तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है ना। क्योंकि आप अगर इसके 5वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। आप सोचो, एक साइड मरियम प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखा रही है, प्रभु के सिर पर और प्रभु के पैरों पर इत्र उंडेलना। बोलने का पैरों पर इत्र उंडेलने का मतलब क्या है? हम में से कितने बोलेंगे कि परफ्यूम हम पैर पे थोड़ी ना लगाते हैं। हाँ, पैर पर उंडेलने का मतलब क्या? प्रभु जितना नम्र हो सकते हैं, मैं आपके चरणों में नम्र होती हूं, जितना नम्र हो सकते हैं। हाँ, और यहां पर जब ये प्रभु के लिए अपना सब कुछ कर रही है ना, अपना सब कुछ उंडेल दिया इसने, आपको मालूम है, तब सारे चेले एक संग मिलकर उसे झिड़कने लगे। इससे क्या चीज समझ में आता है? जो व्यक्ति प्रभु के लिए प्रेम प्रकट करते हुए प्रभु के लिए कुछ करता है ना, उसे रोकने के लिए 10 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आप कभी ये नहीं सोचना, अगर आप प्रभु के प्रति प्रेम दिखाने के लिए आगे बढ़ोगे, हर सब कोई आपको शाबाशी देगा, कोई नहीं देने वाला। जब आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको आधे से ज्यादा भीड़ आपको झिड़कने के लिए आएगी। मरियम को क्या महसूस हो रहा होगा? प्रभु, मैं आपके प्रति प्रेम दिखा रहे हूं, लोग क्या कर रहा है? लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु क्या बोलता है? उसे छोड़ दो, उसे क्यों सता रहे हो तुम लोग? और आपको मालूम है वहां पर एक बात प्रभु बोलता है, वो क्या है? वो जो कर सकती थी उसने मेरे लिए किया, है ना। एक स्त्री होने के नाते वो बहुत कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रभु बोलता है वो जो कर सकती थी उसने मेरे लिए किया। क्या आज प्रभु मेरे बारे में भी ऐसा ही बोलेगा कि जो मेरे लिए कर सकता था इसने सब कुछ मेरे लिए किया? या मेरे विषय में यह बोलेगा, तू तो अपनी जिंदगी जी रहा था, तुझे तो मेरे साथ समय बिताना टाइम वेस्ट लगता था, तुझे तो मेरे लिए कुछ करना टाइम वेस्ट लगता था, तू तो प्रॉफिट और लॉस देखता रहता था, तू मुझसे प्यार कहां करता था? वहीं मरियम के बारे में प्रभु क्या बोलता है? ये जो कुछ मेरे लिए कर सकती थी, यानी जो इसके बस में था, इसने सब कुछ मेरे लिए किया, है ना। कितनी बड़ी खुशी होगी उस दिन जब ये सुनने को मिलेगा कि ये जो मेरे लिए कर सकता था इसने मेरे लिए किया। आज हम किसके लिए कर रहे हैं? हम जो कुछ कर रहे हैं, मरियम ने क्या, अगर मरियम चाहती तो इत्र अपने ऊपर उंडेल सकती थी, दुनिया के लोगों की नजर अपनी ओर खींच सकती थी, लेकिन उसकी सोच क्या थी? कोई मुझे ना देखे, कोई मेरे सुगंध मेरी ओर आकर्षित ना हो, हर एक उस प्रभु को देखे। और आपको मालूम है वचन क्या बोलता है? वो जगह, वो घर सुगंध से भर गया, वो घर सुगंध से भर गया। क्या मेरा प्रभु के लिए किया गया कार्य सबके लिए आशीष का कारण बनेगा? मरियम कभी नहीं सोच सकती थी कि जो प्यार मैं प्रभु के लिए प्रकट कर रही हूं, वो पूरी कलीसिया आने वाले पूरे लास्ट तक पूरी कलीसिया के लिए वो एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु ने क्या बोला? आपको मालूम है प्रभु बोलता है, जहां जहां सुसमाचार बताया जाएगा वहां स्त्री का नाम जरूर आएगा कि इसने मेरे लिए क्या किया, है ना। प्रभु बोलता है मुझे ऐसा प्रेम चाहिए, मुझे ऐसा प्रेम चाहिए। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है तूने पहला प्रेम खो दिया। अब अगर प्यार नहीं तो मेरे लिए किया गया सब कार्य बेकार है। अगर प्यार नहीं तो मेरे लिए किया गया सब कार्य बेकार है। ऐसा नहीं कि हमें बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना। प्रभु बोलता है हाँ, गरीब है, मैं भी गरीबों पर की चिंता करता हूं, है ना। प्रभु जब सेवकाई कर रहा था गरीबों की, प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, उनकी शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मिक आवश्यकताएं, सब चीजों को पूरा किया।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसने मेरे लिए जो किया है ना। हम प्रभु के लिए क्या करने का वो समर्पण रखते हैं, हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, वो बात। क्या दाऊद के समान हम भी बोलेंगे, मैं फ्री का टाइम या फ्री का कुछ प्रभु को नहीं, प्रेम दिखाना है तो ऐसा प्रेम जिसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, अगर आप लोगों के लिए करेंगे तो आपको फिर प्रॉफिट और लॉस सोचना पड़ेगा कि मैं अगर इस इंसान के लिए करूंगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन सारी बात मरियम का क्या था, मुझे प्रभु के लिए करना है। नए नियम में हम वचन में जब पढ़ते हैं, वचन क्या बोलता है, तुम जो कुछ करो, है ना, जो कुछ करो ये समझ कर करो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मुझे लोगों से तारीफ नहीं चाहिए। प्रभु ने सबको, अपनी कलीसिया में अगर हम देखते हैं, लोगों को हम देखते हैं, प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, सबको कुछ ना कुछ खूबियां दी हैं। लेकिन मैं अपनी खूबियों को लेकर, अपने गुणों को लेकर, अपनी काबिलियत को लेकर, क्या मैं अपने आप को चमकाने में या अपनी तारीफ करवाने में लगाऊं लोगों के सामने, या मेरे पास जो है मुझे ये प्रभु के लिए करना है। क्योंकि मुझे लोगों से नहीं सुनना कि तुमने बहुत कुछ किया है, मुझे प्रभु से सुनना है जो मुझे ये बोले, तू जो कुछ मेरे लिए कर सकता था तूने किया है, तू जो कुछ मेरे लिए कर सकता था। आपको मालूम है, वहां पर यही काउंट होगा कि जो मैंने प्रभु के लिए किया। प्रभु मेरे से ये नहीं पूछेगा तूने पृथ्वी में कितनी प्लॉटें खरीदी। प्रभु मेरे से ये नहीं पूछेगा कि तू क्या क्या सामान घर पे खरीद के लेकर आया था। हाँ, तो प्रभु ये नहीं पूछेगा तेरे को नौकरी कौन सी मिली थी, तूने कितना कमाया इस पृथ्वी पर। वहां पर जब लेखा लिया जाएगा, प्रभु मुझसे यह पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया। वचन साफ साफ बोलता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लिए बनाया है। प्रभु ने मुझे इस दुनिया में मेरी मनमर्जी के लिए नहीं भेजा, प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया। और एक ही चीज काउंट होगा कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया। हाँ, बहुत से लोग थे, बहुत सी स्त्रियां थी जो मरने के बाद गई थी कब्र में। हाँ, मौका निकल जाने के बाद आप जो कुछ करो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, प्रभु आपको मालूम है, नरक एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर लोग क्या करेंगे, बहुत जुनून के साथ प्रार्थना करेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धनवान व्यक्ति को आप देखें, धनवान व्यक्ति को अपने भाइयों की चिंता हो रही है ना, नाश होने वाले लोगों की चिंता हो रही है। धनवान व्यक्ति को प्रार्थना की चिंता हो रही है, प्रभु मेरे अब्राहम मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे, कहीं वो नाश ना हो जाए। इस पृथ्वी पर क्या तुझे चिंता है? नहीं, नरक में जाकर चिंता हो गई। तू नरक में जाकर, तू तड़पने की जगह पे जाकर तू बहुत प्रार्थनाएं कर रहा है, वहां जाकर तुझे नाश होने वालों की चिंताएं हो रही हैं। आपको मालूम है, मौका हाथ से निकल जाने के बाद फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। आज हम जिंदा हैं, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, हम कभी इस बात को ना भूलें। प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। आप चाहें तो बाकी लोगों की तरह, संसार के लोगों की तरह अपने लिए जी सकते हैं। हाँ, एक रिवाज पूरी कर सकते हैं, बस प्रार्थना 10 मिनट की प्रार्थना कर कर, हाँ, एक रिवाज के लिए आप एक अध्याय बाइबल का पढ़कर ऐसे चल सकते हैं। या मैं अपने जीवन में प्रभु के उस उद्देश्य को समझकर कि प्रभु ने मुझे अपने लिए बनाया और मुझे इस दुनिया में रहते वक्त मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं जितना कर सकता हूं मैं प्रभु के लिए करूंगा। मुझे लोगों से कोई तारीफ नहीं चाहिए। फरीसियों की एक आदत थी, वो लोगों को दिखाने के लिए करते थे, लोगों से तारीफ पाने के लिए। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे प्रभु के लिए करना है और प्रभु की आवाज सुननी है। जो मेरे लिए कर सकता था इसने मेरे लिए किया। क्या हम एक एक ऐसा सोचकर चलेंगे, या सिर्फ हमें लोगों से ये टिप्पणी सुनना, या सिर्फ हम ये सोचकर चलेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी निकलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। आज मेरी सोच क्या है? क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं? क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं? यहां पर अगर आपको मालूम है, वचन में जब हम
कलीसिया के इतिहास को भी अगर थोड़ा सा मैं अगर हम लोग देखें, आपको मालूम है हेनरी मार्टिन जो अ, लगभग 20 साल के थे, वो लगभग 20 साल के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, आपको मालूम है मैथमेटिक्स का गणित का सबसे हाईएस्ट अवार्ड उन्हें मिला था, हेनरी मार्टिन को। और 20 साल के ही थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, और एक बहुत अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर उनके लिए था। लेकिन मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पढ़ाई को वहां पर छोड़कर वो निकल पड़े मिशनरी बनकर, सेवा के लिए, मिशनरी बनकर। और उन्होंने नया नियम पूर्वी देशों के लिए सबसे बड़ी 3 भाषाओं में नया नियम अनुवाद कर कर उन्होंने दे दिया। लोगों ने बोला, देखो तुम इतना पढ़ाई करके क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों सेवा में जा रहे हो, क्या मिलेगा? उनको एक बात समझ में आ गया, नहीं, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और आपको मालूम है ऐसे कर कर उन्होंने दुनिया को नया नियम 3 अलग अलग पूरे पूर्वी देशों को अलग अलग भाषाओं में उन्होंने बाइबल का अनुवाद करके दिया। और वो बाइबल लोगों के लिए कितना आशीष का कारण बनी। क्यों? किसके लिए किया? हाँ, वो बाइबल अनुवाद करने से कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं, मुझे प्रभु के लिए करना है। और वो कर कर गए। ऐसी आपको मतलब विलियम बॉर्डन करके एक प्रभु के दास थे, एक बहुत उनके पिता करोड़पति थे, एक अच्छा बिजनेसमैन थे। हाँ, बाहर जाकर वो अपने बिजनेस को, अपने बड़े व्यापार को संभाल सकते थे, अच्छे से जी सकते थे। लेकिन आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? वो मिशनरी बनकर मुसलमानों के बीच में गए सेवा करने के लिए, मिशनरी बनकर मुसलमानों के बीच में सेवा करने के लिए गए। और उन्होंने अपने मिशनरी यात्रा को उन्होंने पुस्तक में लिखा। और जैसे ही नाव पर से उतरे, लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाते साथ मर गए, मर गए। ज्यादा देर सेवा नहीं कर पाए, थोड़ी देर ही किया, मर गए। और आपको मालूम है बहुत उधर की जगह के लिए और सब जगह के लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण बने। हाँ, अगर सेवा के लिए नहीं जाते तो अपना बिजनेस संभाल के काफी साल रह सकते थे। छोटा सा है, छोटा सा जीवन, लेकिन मैं जो जीऊंगा ये मैं प्रभु की महिमा के लिए जीऊंगा। छोटा सा समय, लेकिन मैं जीऊंगा प्रभु की महिमा के लिए। मैं आपको क्यों एक एक का उदाहरण बताना चाह रहा हूं, वह आप अगर देखेंगे कितने लोगों का उदाहरण है जो अपनी जिंदगी के साथ बहुत कुछ अपना जो मन करता है कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? मुझे प्रभु के लिए करना है। और आपको मालूम है जो अंदर से आता है प्रेम, वो प्रेम उन्हें विवश करता है। एक चीज होता है बाहर से बोलना, एक होता है प्रभु के प्रति मेरा प्रेम मुझे अंदर से विवश करता है कि मैं प्रभु के लिए करूं। आज हमारे अंदर प्रभु के प्रति कितना प्रेम है। मरियम के पास जो इत्र था, और आपको मालूम है उसने जब प्रभु के चरणों में पूरा उंडेल दिया, 2-3 बूंदे नहीं डाली। हाँ, आप बोल सकते हो हाँ मैं क्या करूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। हाँ, 2-3 बूंदे, थोड़ा थोड़ा प्रभु के लिए मैं कर लूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं कर लूंगा, थोड़ा रिवाज मैं पूरी कर लूंगा, थोड़े छिड़कने का काम मैं थोड़ा रिवाज कर लूंगा। मरियम क्या बोलती है? लाखों का कीमती चीज है, मेरी जिंदगी संवर सकती है, मेरे भविष्य का है, मेरी सुंदरता चमक सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सारा मैं प्रभु के चरणों में उंडेल रही हूं। जानती हूं ये एक बार उंडेल दिया गया, दोबारा कोई मेरी ओर मुड़कर नहीं देखेगा, कोई मेरी ओर मुड़कर नहीं देखेगा। शायद कोई मुझे दोबारा पूछे नहीं,
मालूम नहीं आगे भविष्य का क्या होगा, लेकिन मैं जिनसे प्रेम करती हूं, मैं उसे दिखाना चाहती हूं कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूं। हाँ, कितना प्रेम करते हो। प्रॉफिट और लॉस सोचकर नहीं करूंगी कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। आपको मालूम है, वही समर्पण के कारण प्रभु ने उसका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दिया। बहुतों के लिए आशीष का कारण बना दिया उसके इसी समर्पण के कारण, कि जो उसने प्रभु के लिए उंडेला। और मालूम है, समाज में, यहूदी समाज में पुरुषों के सामने अपने बाल खोलना बहुत ही बड़ा अपमान समझा जाता है, बहुत बड़ा अपमान समझा जाता है। और कोई भी यहूदी स्त्री कभी भी अपने बाल कभी नहीं खोलती, लेकिन वो उस स्त्रियों का बाल उसकी महिमा, उसके गौरव की पहचान है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, प्रभु के चरणों में अपनी महिमा को रख दिया। प्रभु, मेरी महिमा नहीं, तेरी महिमा मेरे जीवन में हो। अपने बालों से वो पूछ रही है प्रभु के पैर, यानी प्रभु, मैं पूरी नम्रता से, मेरे पास जो है, मैं जो कुछ कर सकती हूं वो मैंने प्रभु तेरे लिए किया है। वो हम प्रभु के प्रति वो प्रेम, प्रभु के सामने वो नम्रता, प्रभु के सामने वो भक्ति, वो हम देख सकते हैं। प्रभु जब बेतनिया आया क्यों था, इस जगह में आया क्यों था? कुछ समय मैं क्या कर सकूं, अपने मित्रों के साथ बिता सकूं, क्योंकि चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले जाएंगे। सब कुछ बहुत ही बहुत ही दुखद परिस्थिति आगे क्रूस है। कुछ समय मैं अपने दोस्तों के साथ बिताऊं। और यह वो समय था जब मरियम ने प्रभु के प्रति अपना वो पूरा प्रेम प्रकट किया। वो प्रेम प्रकट किया, अपने बालों से प्रभु के पैरों को क्या किया, साफ किया। कहने का मतलब क्या है कि प्रभु, उसने दिखाया वो प्रभु से कितना प्रेम करती है। इससे हम लोग क्या चीज देख सकते हैं, क्या चीज समझ सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं। आपको मालूम है, यहां पर अगर आप देखेंगे 3 लोग थे। लाजर के बारे में आप कहीं पर भी वचन में बोलते हुए नहीं देखेंगे। लाजर कुछ भी नहीं बोल रहा कहीं पर भी, एक चुपचाप है। लेकिन लाजर एक गवाह को दिखाई दे रहा है, एक गवाह के रूप में। मार्था सेवा करने वाले के रूप में हम लोग देख सकते हैं। मरियम आराधना करने वाले। मसीह जीवन में संतुलन होना चाहिए। मैं एक चलता फिरता मसीह का गवाह मुझे बनना है। कई बार हम बोलते बहुत कुछ है, लेकिन हमारे जीवन में जो प्रभु ने काम किया वो हमारे जीवन से दिखता नहीं है। लाजर मरे हुए में से जी उठा, है ना। लोग, वचन में लिखा है, वो उन लाजर को भी देखने के लिए आए थे, और लाजर के कारण बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। बहुतों ने। क्यों? लाजर प्रचार नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सच में मरे में से जी उठाए लोगों के सामने चलता फिरता गवाह है। प्रभु ने सचमुच मेरे जीवन में काम किया है। मेरी बातों से नहीं, मेरे जीवन से दिखना चाहिए। एक मसीह का गवाह, एक सच्चा गवाह। दूसरी बात, मुझे प्रभु की सेवा, जो समय प्रभु ने दिया है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। मुझे प्रभु से यह सुनना है कि ये जो कुछ कर सकता था इसने मेरे लिए किया। तीसरा, मेरी आराधना पूरे जगह को प्रभु की सुगंध से भर दे। मेरी आराधना सब जगह प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति सुगंध। हर कोई, आपको मालूम है, जब कोई परफ्यूम लगा के आता है ना, सब देखते हैं ये स्मेल आ किधर से रही है, और जिसने लगाया है सबका ध्यान उधर जाता है। मरियम ने ये इत्र किस पर उंडेला? ये प्रभु पर, कि घर में बैठे हर एक का ध्यान उस प्रभु की ओर जाए। क्या मेरे पास जो खूबी है, मेरे पास जो योग्यता है, मेरे पास जो कुछ है, क्या मैं प्रभु की ओर उंडेल दूंगा?
ताकि सबका ध्यान उस प्रभु की ओर जाए। अगर आप उस बात पर अगर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, है ना, ये 3 बातें मसीह जीवन के संतुलन को दिखाती हैं। क्या मेरे जीवन में ये तीनों संतुलन है? तीनों संतुलन है क्या? मैं मसीह का एक अच्छा गवाह बनकर हमने इस साल एक समर्पण करना, प्रभु कम से कम एक को, प्रभु इस साल के आखिरी में कम से कम एक को प्रभु तेरे पास लेकर आना है, तेरा सच्चा चेला बनाना है ना। हम एक ने प्रभु तेरे लिए जीना है, तेरी सेवा करनी, आराधना, ये तीनों संतुलन बनाकर हमने प्रभु के लिए क्या करना है। आप यहूदा इस्करियोती को 2 ही बात पूरे नए नियम में बोलते हुए देखेंगे। एक जगह ये इत्र की बर्बादी क्यों हो रही है, दूसरी जगह मैंने एक निर्दोष को क्या कर दिया, फंसा दिया। कहने का मतलब उसका लालच उसे किस हद तक लेकर चला गया। यहां पर मरियम और यहूदा इस्करियोती 2 है हमारे सामने, दोनों प्रभु के संग चले। क्या मैं मरियम की श्रेणी में आऊंगा जो अपना सब कुछ प्रभु के लिए कर बैठी, या दूसरा मैं यहूदा इस्करियोती के सामने जो प्रॉफिट और लॉस देखते हुए रहे, लास्ट में अपना जीवन क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम एक ने चुनना है, हमें कौन सा रास्ता चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो समय पिता आपने हमें एक को दिया। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हम एक से बात करें। एक ही जिंदगी है, हम में से कोई भी इसे बर्बाद ना करने पाए। प्रभु आपने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए। प्रभु मरियम के आदर्श, जो मरियम ने हमारे सामने उदाहरण दिया, प्रभु हमें एक को फैसला लेने के लिए सहायता कर कि मुझे किसके समान बनना है। मुझे अपने लिए जीना है, प्रॉफिट और लॉस देखते हुए चलना है, या जो मौका प्रभु मुझे अब प्रभु के लिए करने के लिए देता है, मुझे वो मौका अपने हाथ से गंवाने नहीं देना है। प्रभु हमें एक से आप बात करें। प्रभु आपका वचन कहता है, धन्य है वो जो वचन सुनकर उस पर चलते हैं, लेकिन मूर्ख है वो जो वचन सुनते तो हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। प्रभु हमें एक से बात कर पिता, हम एक से बात कर। ये वचन हर एक के लिए प्रभु आशीष का कारण बनने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए पिता। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।